चलिए बच्चों, आज अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे 5.1। प्रश्नावली का नाम है अपने समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? आपके 10वीं क्लास के अंदर समांतर श्रेणी है। आप अगर 11th-12th में जाओगे तो उसके अंदर गुणोत्तर श्रेणी भी आएगी। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? अब देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी संख्या 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 5 से लेकर 30 तक मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कहेंगे किसे? समांतर श्रेणी में डिफरेंस डी को बोलते हैं अपन सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब सार्व अंतर डी का सूत्र होता है एक कि a2 माइनस a1। अक्सर a2 क्या है, a1 क्या है, तो श्रेणी क्या दे रही अपने को 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो जो पहला पद है हो गया हमारे लिए a1 हो गया, या a भी बोल सकते हैं इसको। 10 हो गया a2, ये है a3, ये है a4, ये है a5 और ये है a6। अगर ऐसे ही आगे अपने पद दे रखे हैं तो वो हो जाएगा a7, a8, a9 ऐसा है। ठीक है, तो d का सूत्र क्या होता है सार्व अंतर का? a2 माइनस a1। अब a2 क्या है यहाँ पे 10 है, माइनस a1 कितना है 5। 10 में से 5 घटाओ, कितने आएंगे 5। ठीक है, और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जो सभी पदों के आ रहे हैं जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन सब में अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 36, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो अंतर समान आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंतर निकालेंगे अपन तो अंतर अपने अलग आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपनी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी उसे कहेंगे जिसमें सार्व अंतर डी क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही और निकाल के देखते हैं अपन। a3 सूत्र ये भी बनता है a3 माइनस a2। a3 कितना आ रहा है 15, a2 कितना आ रहा है 10। 15 माइनस 10 कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही a4 माइनस a3। a4 कितना है 20, a3 कितना है 15। 20 में से 15 घटाओ, कितना आएगा वापस 5। ऐसे ही a5 माइनस a4। a5 कितना आ रहा है 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही a6 माइनस a6 है अपने 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। डिफरेंस सब में समान आ रहा है, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये क्या होगी हमारी? ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं पता पड़ गया आप सबको कि डिफरेंस क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। सार्व अंतर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, और आपने एक चीज़ ये देखी कि इसमें a1 तो मतलब पहला पद a2 हो गया, दूसरा पद a3 हो गया, अपने तीसरा पद a4 हो गया, अपने चौथा a5 हो गया, पांचवा पद a6 हो गया, ऐसे ही 30वां पद ऐसे a7, a8, a9, a100, a50 जो भी दे रखा हो वो हमारा पद हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस के बाद में बात करेंगे अपन प्रथम पद। प्रथम पद किसे कहता है? ए होगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद क्या है सर? जो a1 है वही a है। ठीक है, कितना आना है यहाँ पे? ये आ रहा है 5। ठीक है, डिफरेंस भी मैंने मिटा दिया इसको, 10 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है, और अब बात आएगी जैसे कि हमें समांतर श्रेणी दे रखी होगी और हमें प्रश्न ये पूछेगा कि इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7वां पद, 10वां पद, 15वां पद, कोई सा पद पूछ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a15 ज्ञात करो, तो a15 का एक सूत्र बनेगा। क्या सूत्र बनेगा? a प्लस 14d। यहाँ 15 है तो यहाँ पे एक कम करके लिख दो। जैसे ही a20 निकालना मेरे को, मतलब 20वां पद निकालना है, तो a प्लस 19d। ऐसे ही अगर a35 निकालना मतलब 35वां पद निकालना है तो a प्लस 34d, 34d आ जाएगा अपना। ठीक है, ऐसे ही 50वां पद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे अपन? a प्लस 49d करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ देखी? एक तो सार्व अंतर और एक प्रथम पद, और एक कोई भी पद निकालना है तो किस प्रकार से निकालना है? तो उसका एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है? उस संख्या में जो पद निकालना है प्रथम पद में उस संख्या से एक कम करके डी से गुणा कर दीजिए, वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक, और इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्नावली के उदाहरण। 5.1 के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, चलिए 5.1 का उदाहरण नंबर 1 करते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है? देखो, प्रश्न कह रहा है एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी। प्रश्न कह रहा है कि एपी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद a और सार्व अंतर d लिखिए। बस कुछ नहीं करना अपने को, पहला पद बताना है और डिफरेंस बताना है, d बताना है अपने को। ठीक है, तो पहला पद a बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद
जो पहला पद है वो लिख दो 3/2। और क्या निकालना अपने को, डी का सूत्र क्या बनता है, A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या हो गया, दूसरा पद क्या देखो यहाँ पे 1/2 सूत्र का माइनस A1 कितना रहा 3/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। या फिर हर समान है तो हर में वो संख्या लिख दो और ऊपर जो संख्या है वही संख्या आती है, ठीक है। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो 1 में से 3 घटाओ तो कितने बचेंगे, -2 बटे हुए 2। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो डिफरेंस सारा अंतर कितना आ गया अपने -1 और a कितना आ गया अपने पास 3/2। बस ये हो गया उदाहरण नंबर 1। चलो उसको उतारो फिर आकर करते हैं। अब चलते हैं अपन उदाहरण नंबर 2 की तरफ। देखो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो अगले 2 पद लिखिए। अब कोई ये सूची दे रखी है 4, 10, 16, 22 ऐसे, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। अब कोई चीज़ एपी मतलब कोई श्रेणी एपी कब नहीं होती है, जब डिफरेंस उसका क्या आ जावे, अलग अलग आ जावे। अगर डिफरेंस एक जैसा आता है तो वो क्या होगी, एपी होगी। अगर डिफरेंस अलग अलग आता है तो वो एपी नहीं होगी, ठीक है। तो डिफरेंस निकालेंगे अपन। डी का सूत्र होता है अपने A2 माइनस A1। तो A2 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, A1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 10 में से 4 घटाओ कितना जाएंगे 6 आ जाएंगे, डिफरेंस आया। ऐसे ही सभी में ध्यान रखना, आपने सभी करना है ना। ये तीसरा पद है A3 माइनस A2। A3 आ रहा है 16, A2 आ रहा है 10, 16 में 10 गए तो 6। अभी तक तो समान आ रहा है, डिफरेंस आगे निकालो। A4 माइनस A3, तो A4 कितना आ रहा है 22 माइनस 16, ये भी कितना आएगा 6 आएगा। तो डिफरेंस सब में समान है, तो ये श्रेणी एपी होगी। अगर प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें कोई एपी है तो अगले 2 पद लिखिए, ठीक है। मतलब आगे 2 वाले पद लिखने हैं अपने को। 4 पद तो दे रखा है हमें, A5 और A6 लिखना है। तो A5 इसको बता देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, A5 चाहिए। तो A5 का सूत्र क्या बताया मैंने आपको, A प्लस इसमें से 1 कम करके D से गुणा कर दो, बताया था मैंने आपको वैसे ही, ठीक है। तो A का मतलब पहला पद क्या आ रहा है 4 + 4, D कितना आ रहा है डिफरेंस 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 6 चौके 24 या 4 छंग 24, 24 और 4 कितने जाएंगे 28। तो A5 कितना आ गया अपने पास 28 आ गया। अब कौन सा निकालना अपने को, A6 निकालना है। तो A6 का सूत्र क्या हो जाएगा A + 5D। तो A कितना है 4 है, 5, D डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये हो गया 4 + 5 छंग 30, 30 और 4 34। तो A6 कितना आ जाएगा 34। A5 और A6 हमने निकाल दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने एपी की जांच की भी, एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमने इसके आगे वाले 2 पद निकाले। ऐसे इसमें चेक करते हैं। डी का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बताओ, A2 मतलब दूसरा पद क्या आ रहा है माइनस का 1। अगर कोई संख्या माइनस में आ रही है ना तो आपको कोष्टक में ले लेना है उसको, ठीक है। माइनस A1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया -1, माइनस अंदर प्लस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है, तो -1 -1 तो माइनस के 2 हो गए, ठीक है। वापस डिफरेंस निकालो A3 माइनस A2। A3 कितना है तीसरा पद -3, सूत्र का माइनस। A2 कितना है माइनस का 1, यह आ गया -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1, ठीक है। तो 1 में से 3 घटाओ, क्योंकि 1 प्लस के है 3 माइनस के, तो 1 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 2। अभी तक डिफरेंस सेम आ रहा है, आगे निकालो देखिए डिफरेंस। ये A4 माइनस A3, तो A4 कितना है -5, A3 कितना है -3। तो ये हो गया -5, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा, प्लस माइनस 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 गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 में से 5 कटो माइनस के 2, तो डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एपी होगी। वैसे मैंने एक चीज़ लिखी नहीं यहाँ पे लिखना था हमें, श्रेणी एपी होगी, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी लिखेंगे अपन, श्रेणी एपी होगी, या क्या लिख सकते हैं समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। बात एक ही है। अब हमें क्या निकालना है 1 2 3 4 A5 निकालना है, मतलब 5वां पद निकालना है। A5 का सूत्र होता है A + 4D। तो A आ गया अपने पास 1, ये 1 + 4, डिफरेंस आ रहा अपने माइनस के 2। तो ये हो गया 1, ये प्लस के 4, ये माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। बताओ 1 में से 8 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 7। तो 1 में से 8 जाते नहीं है, घटाएंगे उसमें से, लेकिन संख्या क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे।
ऐसे A6 A प्लस 5D A आ रहा अपने पास 1 प्लस 5D आ रहा माइनस के 2, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 1 में से 10 कटो, क्या बचेंगे माइनस के 9। तो यहाँ पे आ गया अपने -7 और माइनस के 9। ठीक है, इनको उतारिए, फिर आगे अपने इसके दो और प्रश्न बाकी है, वो ओपन करते हैं। उदाहरण नंबर 2 का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखो, -2 2 -2 2 और -2। ठीक है, अब श्रेणी एपी में है या नहीं है हमें चेक करना है। किस चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का सूत्र डी का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 मतलब दूसरा पद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 माइनस A1 कितना आ रहा है माइनस के 2, तो ये तो हो गया 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, कितना जाएंगे 4, वापस निकालो, डी का सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2, मतलब नेक्स्ट पद में से उसके आगे वाला पद घटाओ, सब में डी आएगा। ठीक है, A3 आ रहा है माइनस के 2 माइनस A2 आ रहा है अपने पास 2, तो ये तो हो गया -2 और ये माइनस, ये प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो -2 माइनस के 4। क्या 4 और -4 दोनों सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, मतलब ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, तो क्या लिखेंगे अपन, श्रेणी एपी नहीं है। ये श्रेणी जो है एपी नहीं है, अगर एपी नहीं है तो आगे वाले पद याद करने ही नहीं अपने को। ठीक है, नेक्स्ट चौथा डिफरेंस निकालेंगे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे दे रखा हमें, डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि यह एपी है या नहीं है। तो सूत्र क्या रहेगा, A2 माइनस A1, A2 दूसरा पद माइनस पहला पद क्या आ रहा है 0 0, A3 माइनस A2, A3 कितना आ रहा है 1, A2 कितना आ रहा है 1, 1 में से गया तो 0। ठीक है, डिफरेंस अभी तक तो सेम आ रहा है, आगे निकालो, A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, A3 कितना है 1, 2 में से घटो, कितना आएगा 1। देखो यहाँ पे 0 0 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो ये श्रेणी एपी में नहीं होगी, श्रेणी एपी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 कर लिए, इसको उतारिए आप।